नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत की नदियों में सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। कल की वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज का टॉपिक गंगा नदी तंत्र है। तो आपको इस वीडियो के अलावा कहीं से भी गंगा नदी तंत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस नोट्स को जो है अपने पेन कॉपी लेकर के अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखें। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, गंगा नदी जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। गंगा नदी तंत्र, इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर गंगा नदी तंत्र का जल ग्रहण क्षेत्र है और भारत का ये सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में प्रयागों का निर्माण करती है। जैसे कि कई प्रयाग हैं दोस्तों, जैसे कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस प्रकार विष्णु प्रयाग, कई प्रयागों का ये निर्माण करती है। गंगा नदी जो है प्रारंभ में अलकनंदा के रूप में प्रवाहित होती है, फिर इसमें कुछ आकर के सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के को इसको डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले हम समझते हैं। तो यहाँ जो है दोस्तों बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से ये नदी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से अलकनंदा के नाम से ये नदी निकलती है और विष्णु प्रयाग में जाकर के इसमें धौली गंगा ये नदी मिल जाती है। धौली गंगा जो है इसमें विष्णु प्रयाग में जाकर के मिल जाती है। फिर ये और आगे चलती है तो नंद प्रयाग में जाकर के इसमें नंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। अगली नदी जो है कर्ण प्रयाग में जाकर के इसमें पिंडार गंगा नदी जो है कर्ण प्रयाग में इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो तीन नदियां जो हैं इस अलकनंदा में आकर के मिलती हैं। धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है, नंदाकिनी नंद प्रयाग में, पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में। धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार गंगा, ये तीनों नदियां आकर के इसमें मिल जाती हैं। और उसके पश्चात मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से निकलती है। सतोपंत में जो केदारनाथ है वहाँ से ये नदी मंदाकिनी निकलती है और मंदाकिनी नदी जो है आकर के रुद्रप्रयाग में आकर के इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है और मिलने के पश्चात दोस्तों आगे चलती है और आगे चलने के पश्चात इसमें एक नदी और गंगोत्री हिमनद से निकलती, गंगोत्री से एक नदी और आती है जिसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, जो कि देव प्रयाग में आकर के इसमें मिल जाती है। जो भागीरथी नदी है इसमें एक भीलांगना नदी आकर के मिलती है। गोविंद प्रयाग में आकर के इसमें एक भीलांगना नदी मिलती है और इस पर एक टिहरी बांध बनाया गया है। भागीरथी नदी जो है दोस्तों देव प्रयाग में जाकर के इस गंगा नदी में, या फिर कह सकते हैं इसको अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है और देव प्रयाग से गुजरने के पश्चात इस अलकनंदा नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो देव प्रयाग से गुजरने के पश्चात ही अलकनंदा नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। उसके पश्चात यहाँ इसमें आकर के एक यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी जो है आकर के इसमें गंगा नदी में मिल जाती है, प्रयागराज या संगम का निर्माण करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये गंगा नदी तंत्र हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो इस प्रकार आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार गंगा नदी प्रवाहित होती है और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। चलिए फास्टली एक बार और आपको बता देते हैं। बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है, विष्णु प्रयाग में आकर के इसमें धौली गंगा मिल जाती है और नंद प्रयाग में आकर के इसमें नंदाकिनी मिल जाती है। पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा में मिलती है। उसके पश्चात सतोपंत में जो केदारनाथ है वहां से मंदाकिनी नदी आती है और रुद्रप्रयाग में आकर के इसमें मिल जाती है। उसके पश्चात गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, देव प्रयाग में आकर के इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है और गंगा के नाम से ये जानी जाती है। बाद में देव प्रयाग से निकलने के पश्चात इसे हम गंगा नदी कहते हैं। बाद में इसमें आकर के यमुना नदी मिल जाती है। अब कुछ दाईं और बाईं साइड से इसमें कुछ नदियां आकर के मिलती हैं जिनके बारे में बात करते हैं। ये मान लो दोस्तों दाईं साइड है और ये है बाईं साइड। तो ये अलकनंदा नदी के रूप में सबसे पहले नदी प्रवाहित होती है। देव प्रयाग में आकर के इसमें भागीरथी नदी मिल जाती है और उसके पश्चात इसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी में आकर के राम गंगा नदी मिल जाती है
और उसके पश्चात यमुना नदी आकर के इसमें मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन नदियां हैं दोस्तों। उसके पश्चात इसमें आकर के बाईं साइड से आकर के गोमती नदी आती है। फिर उसके पश्चात इसमें दाईं साइड से टोंस या फिर तमसा नदी इसमें आकर के मिल जाती है। दाईं साइड से इसमें बाईं साइड से इसमें फिर घाघरा नदी आती है। दाईं से कर्मनासा, बाईं से गंडक, दाईं से सोन नदी, बाईं से कोसी नदी, दाईं से पुनपुन नदी और उसके पश्चात बाईं साइड से महानदी इसमें आकर के मिल जाती। इस प्रकार इसकी कुछ नदियां हैं जो कि इसमें आकर के मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना होगा दोस्तों, दाईं साइड से कौन सी नदियां मिलती हैं और बाईं साइड से इसमें कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं। तो बाईं साइड की जो नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। और दाईं साइड से जो मिलती हैं इसमें टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन और यमुना नदी, ये इसकी दाईं साइड से मिलने वाली नदियां हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। तो दोस्तों, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। गंगा नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र है दोस्तों। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ये दोस्तों गंगोत्री हिमनद है, इससे जाह्नवी नदी के रूप में निकलती है और बाद में गोमुख से निकलने के पश्चात इसे भागीरथी कहा जाता है। तो गंगा नदी जो है भागीरथी के रूप में गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी आकर के मिल जाती है। तो देवप्रयाग में इस नदी से आकर के अलकनंदा नदी मिल जाती है और इसे हम बाद में फिर गंगा नदी के नाम से जानते हैं। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से इसे हम मैदानी भागों में देख सकते हैं दोस्तों गंगा नदी को। प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा नदी में यमुना नदी आकर के मिल जाती है। फरक्का के बाद गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। फरक्का के बाद यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो दोस्तों आप देख सकते हैं हुगली नदी के रूप में और दूसरी जो है यहाँ से पद्मा के रूप में। बांग्लादेश में से पद्मा नदी को जो है आप देख सकते हैं मेघना के नाम से जाना जाता है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसे हम जमुना नदी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा 10,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा कहा जाता है। पद्मा नदी में जमुना नदी जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं आकर के मिल जाती है। जो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इस पद्मा नदी में आकर के जमुना नदी मिल जाती है और ये दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा में मैग्रोव वनस्पति या अनूप वनस्पति पाई जाती है। तो सुंदरबन डेल्टा में मैग्रोव प्लांट्स पाए जाते हैं। इस वजह से सुंदरबन डेल्टा जो है मैग्रोव पादपों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पति में सर्वाधिक सुंदरी के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। सुंदरी के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इस वजह से इसे सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया गया। सुंदरबन डेल्टा के दक्षिण में भारत बांग्लादेश में विवाद का जो कारण है न्यूमूर द्वीप है। तो न्यूमूर द्वीप पहले बांग्लादेश के हिस्से में आता था, लेकिन इसके विस्थापन की वजह से ये भारत के हिस्से में आ गया और भारत ने इस पर जो है अपना अधिकार जताया और अब वर्तमान में ये बांग्लादेश द्वारा भारत को प्रदान कर दिया गया है। तो ये हो गई न्यूमूर द्वीप की बात दोस्तों। न्यूमूर द्वीप के लिए जो विवाद हुआ था पहले भारत और बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन बांग्लादेश ने अब समझौते के द्वारा न्यूमूर द्वीप भारत को सौंप दिया है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के बहती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल 5 राज्यों से ये प्रवाहित होती है। गंगा नदी के कुछ किनारे बसे शहरों के नाम आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार हो गया, और दोस्तों यूपी में कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस,
ये हो जाते हैं। बिहार में बक्सर, छपरा, पटना, भागलपुर हो गए 4, ये बिहार में हैं। उसके पश्चात फरक्का पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद, कोलकाता ये यहाँ पे हैं दोस्तों। और इस नदी के किनारे ढाका भी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ये दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। तो आपको ये याद रखने होंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, गंगा नदी के किनारे। तो इस प्रकार ये बसे हुए शहरों को याद रखना है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार उत्तराखंड में है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस यूपी में है। यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से ये नदी, गंगा नदी, बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा की सहायक नदियों की बात। गंगा की बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। दाएं तट पर इसमें यमुना या टोंस जैसे तमसा नदी भी कहा जाता है, कर्मनासा, सोन और पंपुन या फाल्गु नदी हैं। यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पंपुन या फाल्गु नदी जो है ये दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो आपने डायग्राम में भी देखा होगा, इसमें बाएं साइड से और दाएं साइड से नदियां जो मिल रही थी उन्हें हम कहते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियां या फिर दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियों की। तो बाएं तट पर जो मिलने वाली नदियां हैं उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी जो है उत्तराखंड में नैनीताल जिले से निकलती है। तो रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। रामगंगा नदी गंगा की सबसे पहली हिमालयी सहायक नदी मानी जाती है। तो सबसे पहली हिमालयी सहायक नदी रामगंगा नदी को माना जाता है। रामगंगा नदी रामनगर, मुर्शिदाबाद, बरेली, बदायूं से बहती हुई उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो रामगंगा नदी रामनगर, मुरादाबाद, बरेली तथा बदायूं से ये बहती हुई उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज को दोस्तों इत्र नगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये रामगंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। रामनगर से प्रवेश करती है, रामनगर से मुरादाबाद, बरेली, बदायूं तथा कन्नौज होती हुई जाती है। तो इसमें आकर के गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, कन्नौज में जाकर के। रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के रामनगर जिले में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसे हैली राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। रामगंगा नदी के किनारे उत्तराखंड के रामनगर जिले में जिम कॉर्बेट है। तो ये रामगंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है, जिसे हम हैली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, भारत सरकार ने 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके तहत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बना। यह एक टाइगर रिजर्व है, यह 1973 में बना। तो ये एक टाइगर रिजर्व है और 1973 में इसका निर्माण हुआ था। दूसरी नदी है दोस्तों रामगंगा के बाद गोमती नदी। ये भी गंगा की सहायक नदियां हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से निकलती है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला जो है उसमें जो फुल्लर झील है वहां से ये निकलती है, इसलिए गोमती नदी हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं मानी जाती है। तो ये हिमालय से नदी निकलने वाली नदी नहीं है गोमती नदी दोस्तों। ये पीलीभीत जिले में फुल्लर झील से निकलती है, लेकिन ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो फुल्लर झील है वहां से ये नदी निकलती है, हिमालय से ये नहीं निकलती है। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो गोमती नदी लखनऊ से सुल्तानपुर तथा जौनपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो इस प्रकार ये गंगा नदी में जाकर के गाजीपुर में मिल जाती है। जौनपुर शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया था। जौनपुर शहर, इस शहर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये बसाया गया था। अगली नदी है दोस्तों घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है कैलाश पर्वत के समीप मापचा चोंग हिमनद से निकलती है। तिब्बत में पड़ता है मापचा चोंग हिमनद,
इस मापचा चुंग हिमनद से ये घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी को नेपाल में करनैली नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसे करनैली नदी कहा जाता है। घाघरा नदी का विस्तार भारत में 40% इसका विस्तार है। बिहार के छपरा में यह नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो घाघरा नदी बिहार में जाकर के बिहार के छपरा में ये गंगा में मिल जाती है। अब घाघरा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि काली नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी। पहली बात करते हैं काली नदी, जिसे हम शारदा के नाम से भी जानते हैं या फिर चौका नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी या फिर शारदा नदी या चौका नदी उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा का निर्माण ये करती है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? शारदा नदी या फिर जिसे काली नदी कहते हैं, उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा बनाती है। काला पानी विवाद भारत तथा नेपाल के बीच हुआ। तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा विवाद हुआ था? काला पानी विवाद हुआ था। किस नदी के पानी को लेकर के? काली नदी के पानी को लेकर के, जिसे हम शारदा के नाम से भी जानते हैं। टनकपुर बांध उत्तराखंड में काली नदी पर ही स्थित है। तो जो टनकपुर बांध जो बनाया गया है उत्तराखंड में, वो काली नदी पर ही बनाया गया है। अब बात करते हैं अगली घाघरा नदी की सहायक नदी सरयू नदी मानी जाती है। सरयू नदी अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि अयोध्या शहर जो है कौन सी नदी के किनारे पर है? सरयू नदी के किनारे पर है। राप्ती नदी जो है गोरखपुर शहर जो है राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगली गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है नेपाल हिमालय से ये निकलती है। दोस्तों गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में ये मिल जाती है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है सोनपुर बिहार में लगता है। सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल में जो इसे नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार के सोनपुर में ये गंगा नदी में मिल जाती है। अगली गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी महान हिमालय पर स्थित गोसाई धाम पर्वत से निकलती है। ये गोसाई धाम पर्वत नेपाल में पड़ता है। तो कोसी नदी महान हिमालय पर जो गोसाई धाम है उससे निकलती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तधारा नदी के नाम से इसे जानते हैं। तो दोस्तों कोसी नदी को नेपाल में सप्तधारा नदी कहते हैं। कोसी नदी बिहार में 3 धाराओं के रूप में ये प्रवेश कर जाती है, सनकोसी, अरुण कोसी और कुमार कोसी। देख सकते हैं दोस्तों आप, कोसी नदी जो है गोसाई धाम से, महान हिमालय पर जो गोसाई धाम है वहां से नदी निकलती है। 7 धाराओं के रूप में निकलती है दोस्तों। 7 धाराओं के रूप में ये नदी निकलती है और यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं मध्य हिमालय के पास से जाती है दोस्तों। और नेपाल में तो ये हो गई 7 धाराओं के रूप में, लेकिन बिहार में ये 3 धाराओं के रूप में प्रवेश कर जाती है। 3 धाराएं दोस्तों, सनकोसी, अरुण कोसी और कुमार कोसी। सनकोसी, अरुण कोसी और कुमार कोसी। कोसी नदी पर नेपाल में पंचेश्वर परियोजना शुरू की गई है। कोसी नदी पर एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है पंचेश्वर परियोजना। कोसी नदी पर ही नेपाल में पंचेश्वर परियोजना शुरू की गई है। अगली नदी है दोस्तों महानंदा नदी। तो महानंदा नदी की बात करते हैं। गंगा की अंतिम यह हिमालयी सहायक नदी है। गंगा की अंतिम यह हिमालयी सहायक नदी है। कौन सी नदी? महानंदा नदी गंगा की अंतिम हिमालयी सहायक नदी मानी जाती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग हिमालय से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में फरक्का के समीप यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो महानंदा नदी दार्जिलिंग हिमालय से इसका उद्गम होता है और पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास जाकर के गंगा नदी में ये मिल जाती है। गंगा में दाएं तट पर अब मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो दाएं तट पर कौन सी सहायक नदियां आकर के इसमें मिलती हैं? तो पहली नदी जो है दोस्तों यमुना नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूंछ की पहाड़ियों पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो बंदरपूंछ की जो चोटी है
उस पर स्थित यमुनोत्री जो हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी पहले दक्षिण की ओर बहती है दोस्तों, देख सकते हैं आप इस प्रकार ये दक्षिण की ओर बहती हुई इलाहाबाद में जाकर के दक्षिण पूर्व में जाकर के, दक्षिण पूर्व में पहले शुरू में दक्षिण में बहती है, उसके पश्चात दक्षिण पूर्व में मुड़ती है और इलाहाबाद में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रकार ये यमुना नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। हरियाणा में इस पर हथनी कुंड बैराज बांध बनाया गया है। यमुना नदी के किनारे स्थित शहरों में हरियाणा में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में इसके किनारे पर 2 शहर हैं, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। दिल्ली जो है यहाँ पे है दोस्तों, और उसके पश्चात सहारनपुर, मथुरा और आगरा, ये तीनों यूपी में हैं। 2 तो हो गए हरियाणा में, ये दिल्ली है जो अलग से है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी इसी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद सहारनपुर, मथुरा और आगरा यूपी, ये तीनों भी यमुना नदी के किनारे पर हैं। गंगा और यमुना के बीच स्थित दोआब को रोहिलखंड दोआब के नाम से जाना जाता है। तो रोहिलखंड दोआब जो है गंगा और यमुना नदी के दोआब को कहा जाता है, रोहिलखंड दोआब। गंगा नदी के किनारे भागलपुर शहर में विक्रमशिला अभयारण्य स्थित है, जो गांगे डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। तो भागलपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे पर है। विक्रमशिला जो अभयारण्य स्थित है, जो गांगो डॉल्फिन के लिए ही प्रसिद्ध है। तो गांगे डॉल्फिन के लिए विक्रमशिला अभयारण्य प्रसिद्ध है। गांगे डॉल्फिन जो है भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना की सहायक नदियों की। पहली बात करते हैं हम चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की जो लंबाई है 1050 किलोमीटर है। चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर स्थित जानापाव की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो जानापाव की पहाड़ियां जो है विंध्याचल पर्वत पर है मध्य प्रदेश में, वहां से ये नदी चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है, तथा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इटावा यूपी में यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। तो चंबल नदी जो है आप देख सकते हैं जानापाव की पहाड़ियों से निकल रही है, इसमें आकर के क्षिप्रा नदी मिल जाती है और इस प्रकार ये यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। इधर से इसमें बनास नदी जो है मिल जाती है। चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध में 4 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर 3 बांध इसमें राजस्थान में, जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर। अगली इसकी सहायक नदी है दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ये यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। ये बात हो गई दोस्तों बेतवा नदी की। सांची जो है बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। मताटीला बांध जो है बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। माताटीला बांध जो है बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना माना जाता है। केन नदी मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है केन नदी। उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ये यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में जाकर केन नदी मिल जाती है। अगली नदी है दोस्तों टोंस नदी, जिसे हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं। टोंस नदी या फिर तमसा नदी मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है तथा उत्तर की ओर बहती हुई इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में जाकर के टोंस नदी मिल जाती है। तो इलाहाबाद के समीप यह उत्तर की ओर बहती हुई गंगा नदी में जाकर के टोंस या तमसा नदी मिल जाती है। मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, उत्तर की ओर बहती हुई इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है कर्मनासा नदी। मध्य प्रदेश में त्रिशंकु या त्रिशूल पहाड़ियों से कर्मनासा नदी जो है मध्य प्रदेश में त्रिशंकु या
त्रिशूल की पहाड़ियों से निकलती है। कर्मनाशा नदी उत्तर की ओर बहती हुई बिहार के चौसा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी बिहार के चौसा में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। मध्य प्रदेश में ये त्रिशंकु की पहाड़ियों से कर्मनाशा नदी निकलती है। नेक्स्ट नदी है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती हुई बिहार के दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी उत्तर की ओर बहती हुई बिहार के दानापुर में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। सोन नदी पर बाणगंगा सागर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश तथा बिहार तीनों की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार तीनों की एक संयुक्त परियोजना मानी जाती है। सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंग नदी। रिहंग नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है। रिहंग नदी पर उत्तर प्रदेश में रिहंद सागर बांध जो है, रिहंद बांध स्थित है। रिहंद बांध के पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील स्थित है। रिहंद बांध जो है सोन नदी पर है उत्तर प्रदेश में, और इसके पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर एक झील है यूपी में, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील के नाम से जानी जाती है। अगली नदी है दोस्तों पुनपुन नदी। अब पुनपुन नदी की बात करते हैं हम। पुनपुन नदी अंतिम सहायक नदियां है। पुनपुन नदी गंगा में दाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी मानी जाती है। पुनपुन नदी जो है झारखंड के पलामू जिले से ये निकलती है। तो पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है तथा बिहार के गया में गंगा नदी में ये जाकर के मिल जाती है। पुनपुन नदी झारखंड के पलामू जिले से निकलती है तथा बिहार के गया में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये बात हो गई दोस्तों गंगा नदी तंत्र की बारे में। तो इसके पश्चात अगला जो नदी तंत्र आएगा वो आएगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों ये संपूर्ण नोट्स जो हैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। RAS, IAS, राजस्थान पुलिस SI, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, SSC, रेलवे सभी एग्जाम के लिए लागू हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी मजबूत हो जाए। इस वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।